हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुपद पोलिनोमियल्स जो हैं उनके बेसिक कंसेप्ट देखने जाएंगे रहे हैं, जिसमें चलिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि बहुपद क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुपद जो होता है उसमें दो रूप होता है। इसका एक में होता है चरपद, एक होता है चरपद और दूसरा होता है अचरपद। याद रखिएगा इस पॉइंट सबको। एक होता है चरपद और दूसरा पॉइंट होता है इसका अचरपद। चरपद क्या होता है? तो अल्फाबेट जो होते हैं अर्थात ए बी सी डी वाले, एक्स वाई जेड, ये सब होता है चरपद। और अचर पद जो होते हैं गिनती की संख्या, हम कह सकते हैं प्राकृत संख्या, एक दो तीन चार जो डिजिट होती है, संख्या होती है, वो क्या होती है? अचर पद होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुपद का निर्माण होता है और बहुपद का निर्माण में चर अचर दोनों होता है। ठीक है, यदि कहीं आपको लिखा है एक्स, तो एक्स में आपको अचर पद पूछेगा, इसका गुणांक, एक्स का गुणांक केवल एक्स है, तो इसका अचर पद में गुणांक जो हो जाएगा एक हो जाएगा। ठीक है, चरपद की जो बात करें घात की, तो बहुपद की जो हम घात की बात करें, याद ध्यान दीजिएगा किसका? तो बहुपद की घात, बहुपद की जो घात का हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? बहुपद में जो अधिकतम जो पावर होगी, घात होगी, वही बहुपद की घात होगी। जैसे हम बताते हैं आपको, कहीं लिखा है 3x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 3। इसमें देखिए चरपद जो है x है, जिसमें सबसे अधिक घात कितना है? 4। पावर सबसे अधिक कितना है? 4। तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इस बहुपद में घात कितना होगा? 4 हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप बहुपद लिखा है कहीं, आपको सीधा दिया है कि 2, कितना दे दिया गया आपको? 2। इसमें पूछ दिया आपको कि इसका घात कितना होगा। इसमें तो x वाला टर्म है ही नहीं, तो x का पावर हम 0 लिखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पद का घात 0 होता है तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसके लिए हम 1 लिख सकते हैं, 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो x का पावर 0 मतलब क्या? घात कितना हो जाएगा इसका? जब चर पद नहीं होगा तो चर पद का घात कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? चर पद का घात, चर का घात कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें बहुपद के प्रकार के बारे में। इसका प्रकार तो हम बताएं आपको, बहुपद के प्रकार, बहुपद का प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले आप समझिए, इससे पहले कि बहुपद जो है, हम किसको कहेंगे ये बहुपद है और किसको कहेंगे बहुपद नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो इसको समझिए कि बहुपद कौन कौन होगा, कौन कौन नहीं होगा। तो हम सबसे पहले बहुपद नहीं होने के लिए याद रखेंगे। नहीं होने के लिए हम बताएंगे कि बहुपद है कि नहीं है। तो नहीं होने के लिए हम बात करेंगे, तो नहीं होने के लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन याद रखिएगा कि चर पद का घात ऋणात्मक हो। क्या हो? ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि चर पद का जो घात होगा वो ऋणात्मक में होगा, जैसे हम बात करते हैं कि x प्लस एक्स का पावर -1 प्लस 2। तो अब देखिए ये बहुपद जो है इसका पावर कितना है? -1 है। इसमें चर पद का पावर -1 है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरह से याद रखिएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट यदि हम बात करेंगे कि चर पद रूट के अंदर, ये रूट जो है इसके अंदर हो। तो रूट के अंदर यदि होगा, याद रखिएगा, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के साथ, तब कहीं लिख दे x² प्लस 2 रूट अंडर x प्लस 3। तो देखिए चरपद जो है किसमें है? रूट में है, तो फिर भी यह बहुपद नहीं होगी। ये क्या होगी? बहुपद नहीं होगी, नहीं होगा। ठीक है, यदि चरपद किसमें हो जाएगा? रूट के अंदर, तो फिर भी ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। इसके बाद हम अगला आपको हम बताएं, अगला कि चरपद हर के रूप में हो, हर के रूप में हो,
कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कहीं लिखा है x प्लस 1/x बराबर कुछ दे दिया है 3, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। यह बहुपद क्या है? नहीं है। यह बहुपद क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और कंडीशन देखेंगे जिस कंडीशन से बहुपद नहीं होगा। अब जैसे बात करें, जैसे कि चर पद का घात p/q के रूप में हो। अब जैसे हम बात करें, कहीं लिखा है x का पावर 3 प्लस 2 x का पावर 1/3, कहीं लिखा है, अब प्लस ये क्या आ जाएगा 4। देखिए चर पद का जो घात है दोस्तों, वो किसके रूप में है? p/q के रूप में है। ये भी बहुपद नहीं होगी। यह बहुपद क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। तो आप अभी देखें कि कब कब बहुपद होगा और कब कब नहीं होगा। तो हम बताएं, आप मात्र इस 4 कंडीशन को याद रखिए। कितने कंडीशन को? ये जो मात्र आपको हम अभी 4 कंडीशन बताएं, इसको आप याद रखिए। और इसके अलावा कोई भी कंडीशन आप देखते हैं तो बहुपद होगा। इस 4 ही कंडीशन पे जो रहेगा आधारित, वही सब क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। जैसे हम आपको बताएं, पहला बहुपद नहीं होने के लिए चर पद का घात ऋणात्मक हो। देख रहे हैं आप बहुपद को, देखिए गौर से, आपको पता चलेगा कि यदि किसी भी चर पद का घात यदि माइनस में है तो समझ जाइए बहुपद नहीं है। यदि कोई भी चर पद रूट के अंदर है, रूट में है, तो समझ जाइए बहुपद नहीं है। कोई भी चर पद आप हर में देख रहे हैं, अंश हर होता है ना p/q, तो यदि आप p/q के रूप में है, यदि q के जगह पे लिखा है कहीं चर पद, तो समझ जाइए बहुपद नहीं है। लेकिन चर पद होना चाहिए। ठीक है, चर पद का घात p/q के रूप में हो। यदि कहीं चर पद को देख रहे हैं और कहीं भी लिखा है x के पावर 1/2, तो आप समझ जाइए कि ऐसा टर्म जो होगा बहुपद नहीं होगा। अब आप लोग को हम बताएंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले कि बहुपद के प्रकार। ठीक है, क्या देखेंगे? तो बहुपद के प्रकार देखेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बहुपद के जो होते हैं प्रकार, तो वैसे 2 तरह से होते हैं। एक होता है घात के आधार पर, याद रखिएगा, और दूसरा होता है पद के आधार पर। एक होता है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, और एक होता है पद के आधार पर। तो हम सबसे पहले हम पद के आधार पर ही देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखेंगे पद के आधार पर। पद के आधार पर, जिसमें आपको 2-4 पढ़िएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि पद के आधार पर कितना होगा। उसके लिए आपको बहुपद की पद को गिनती कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये बहुपद पद के आधार पर कौन सी बहुपद होगी। तो जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे 1 नंबर में एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, ये एक पदी बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएं कि जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो, एक ही पद हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है कि जिस बहुपद में केवल क्या हो? एक ही पद हो, उसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे। अब जैसे आपको एग्जाम्पल समझ में आए, एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 3x, ठीक है, इसमें केवल एक ही पद है। यदि हम कहीं लिख दिए 9x², केवल एक ही पद है। जैसे हम लिखे कि 23x के पावर 29, ये भी केवल क्या है? एक ही पद है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल होगा? एक पदी बहुपद का। हम यदि बात करें द्विपदी बहुपद के बारे में, किसके बारे में बात करें दोस्तों? द्विपदी बहुपद के बारे में। तो अच्छा है जिसमें 2 पद हो, जिस बहुपद में क्या हो? 2 पद हो, द्विपदी बहुपद। आप यहां से याद रखिएगा, जिस बहुपद में, सीधा हम लिख देते हैं, जिस बहुपद में पद की संख्या कितना हो? 2 हो। आप यहां से लिख लीजिएगा कि जिस बहुपद में 2 पद हो, जिस बहुपद में केवल 2 ही पद हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। तो हम यहां डायरेक्ट लिख दिए, जिस बहुपद में क्या हो?
पद की संख्या 2 हो उसको हम क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। अब जैसे हम बात करें 3x + 2, तो देखिए इसमें 2 पद है, एक तो हो गया 3x और दूसरा पद हो गया 2, ठीक है। वहीं पे यदि आपको लिखा है 9x के पावर 3 + 4x, तो इसमें भी 2 ही पद हुआ, एक तो 9x के पावर 3 प्लस 4x माने 9x³ प्लस कितना 4x। यदि कहीं लिखा है 10y के पावर 4 प्लस 9x के पावर 3, तो इसमें भी कितना पद हो गया, 2 पद हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 पदी बहुपद कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे त्रिपदी बहुपद। क्या होता है त्रिपदी बहुपद, क्या बताएं आपको हम, त्रिपदी बहुपद। तो जिस बहुपद में 3 पद हो, याद रखिएगा पद की संख्या कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। तो जिस बहुपद में कितना पद होगा दोस्तों, 3 पद होगा, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब जैसे आपको हम एग्जांपल बताते हैं, 4x² + 3x + 2। देखिए इसमें 3 पद है, एक 4x², एक हो गया 3x, एक हो गया 2, ठीक है। उसी तरह आप लिख सकते हैं 9x के पावर 3 + 4x² + 3। इसमें भी देखिए -3 है, इसमें भी देखिए इसमें क्या है, 3 पद है, तो ये भी क्या आ जाएगा, त्रिपदी बहुपद। इस प्रकार के चतुष्पदी बहुपद जिसमें पद की संख्या 4 हो, पंचपदी बहुपद जिसमें पद की संख्या कितना हो, 5 हो। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। आपके लिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि घात के आधार पर बहुपद के लिए। तो सबसे पहले हम घात के आधार पर देखेंगे, तो सबसे पहले होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद याद रखिएगा, जिसको हम कहते हैं एक घाती बहुपद। क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद। ये किसको कहते हैं, जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का घात 1 हो। क्या हो, 1 हो। जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 हो, उसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो लिख दें कि 2x + 3। देखिए इसमें घात किसको कहते हैं, जो चर पद का होता है अधिकतम घात, माने अधिकतम जो पावर होगा वही होगा घात। तो देखिए 2x, x यहाँ पे है चर पद, इसका पावर कुछ नहीं तो कितना 1, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद, इसमें घात 1 है। 3x, इसमें भी कितना है, इसमें पद नहीं देखना, इसमें घात देखना है। इससे पहले जो पद वाले बता रहे थे उसमें घात नहीं देखना है, उसमें पद देखना है, ठीक है। पद के आधार के मतलब क्या हो गया, पद के आधार पर, उसका मतलब है केवल आप पद को देखिए कितने पद हैं, घात के आधार पर आप केवल घात देखिए कितने घात हैं। तो इसमें पद के आधार पर एक पद ही हो गया, ये भी पद के आधार पर ये द्विपदी हो जाएगा, लेकिन घात के आधार पर ये रैखिक होगा या एक घाती होगा। ये पद के आधार पर कितना हो जाएगा, तो पद के आधार पर एक पदी हो जाएगा, लेकिन घात के आधार पर क्या हो जाएगा, एक घाती या रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। हम यदि इसका व्यापक रूप की बात करें कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप किस प्रकार का होगा, तो हम इसको ऐसे कहेंगे ax + b। क्या हो जाएगा, ax + b। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो हम कहेंगे ax + b। याद रखिएगा, यदि आपको एग्जाम में पूछेगा कि रैखिक बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है, तो 1। क्या बताइएगा कि रैखिक बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है, 1, और शून्यकों की भी संख्या पूछ देती है, तो याद रखिएगा घात 1 है तो शून्यक भी कितना होगा, 1 होगा। यदि हम इसमें हल करें, रैखिक बहुपद को हल करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो सूत्र हो जाएगा x = -b/a। क्या हो जाएगा, x = -b/a। अब कहेंगे कैसे हो जाएगा, तो हम लिखेंगे शून्य के निकालने के लिए ax + b बराबर कितना लिखते हैं, 0। तो देखिए यहीं से हल कर लीजिए, तो ax ये प्लस b है तो इसको इधर ले जाएंगे तो -b हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -b/a। यही तो आपको बताएं कि x = -b/a। इसके बाद हम देखेंगे यदि ग्राफ की बात करें, आपको पूछ देगा कि रैखिक बहुपद का ग्राफीय रूप कैसा होता है। ग्राफीय रूप की जो बात करें तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफीय रूप होगा वो दोस्तों सरल रेखा होगा। कैसा होगा,
सरल रेखा होगा। कैसा होगा? सरल रेखा होगा। फिर से इस पॉइंट को आप समझ जाइए रैखिक बहुपद के बारे में कि जिस बहुपद का घात क्या हो? एक हो। जिस बहुपद का घात क्या हो? एक हो, उसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होगा? ए एक्स प्लस बी। यदि हम इसको हल करते हैं, शून्यक निकालते हैं इससे, तो हम शून्य के लिए बराबर 0 कर देंगे, जिससे हमको एक्स का मान कितना होगा? माइनस बी बट्टा ए आ जाएगा। आपको यहां से पूछा जाएगा दोस्तों क्या कि रैखिक बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है? तो आप जवाब दीजिएगा 1। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो 1। फिर आपको यदि यहां से पूछा गया कि रैखिक बहुपद के ग्राफीय रूप कैसा होता है, तो आप बताइएगा कैसा? सरल रेखा। कैसा बताइएगा? सरल रेखा। याद रखिएगा ये जो है ए एक्स प्लस बी, इसमें एक कंडीशन भी होता है, ए डज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा कभी भी ए जो है 0 के बराबर नहीं होगा। यदि 0 के बराबर हो गया तो ये रैखिक बहुपद होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ आप लिखिएगा व्यापक रूप, वहां पे लिखा होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ए डज नॉट इक्वल टू 0। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव इस प्रकार भी बन सकता है कि आप जैसे व्यापक रूप हम बताएं आपको ए एक्स प्लस बी बताएं ना, तो आपको पूछ देगा यहाँ ए और बी कौन सी संख्या। तो याद रखिएगा ए और जो बी है ये तो हो गया आपका चर पद एक्स वाले, लेकिन ए बी जो क्या है? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। आप लिख सकते हैं जहां ए बी, जहां ए कॉमा बी कौन सी संख्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या। याद रखिएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या का मतलब होता है या तो परिमेय संख्या हो सकता है या फिर अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो इसीलिए कहीं भी आपको लिखा रहेगा √2x + 3, इसका मतलब समझ जाइए कि कौन सा पद होगा? ये तो रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, इसका दूसरा जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा हम देखेंगे द्विघात बहुपद। क्या देखेंगे? द्विघाती बहुपद, जिसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। अब इसको कैसे याद रखेंगे? चलिए, तो हम इससे पहले आपको द्विघाती बहुपद, तो हम आपको बताए थे इससे पहले कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो उसी प्रकार हम कहेंगे जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात 2 हो उसको हम क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। अब यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो घात को देखना, हमको पद को तो देखना नहीं है, तो घात को हम देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2x² + 3। इसमें क्या है? अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये क्या होगा? द्विघाती बहुपद होगा। जैसे हम कह दें कि 4x² + 3x + 5, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इसकी व्यापक रूप की हम बात कर ले यहां से कि व्यापक रूप क्या होता है, आखिर द्विघाती बहुपद देखने में होता है कैसे? कैसा? तो हम कहेंगे ax² + bx + c। कैसा होगा? ax² + bx + c, ये जो हो जाएगा इसका व्यापक रूप होगा। जहां, याद रखिएगा, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। कभी भी a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और क्या कि a, b तथा ये जो c है, a, b और ये जो c है, ये a, b तथा c वास्तविक संख्या होगी। कैसा होगा संख्या? वास्तविक संख्या होगी। बात समझ गए आप? फिर समझिए इस बात को। हमने बताया द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप जो होगा दोस्तों ax² + bx + c, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। व्यापक रूप तो ये होगा, लेकिन इसमें कंडीशन हो गया कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और साथ ही a b c जो दिया है a b c, ये क्या होगा? हमेशा वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें यहां से घात के लिए कि द्विघात बहुपद की घात कितना होगा, तो परिभाषा में ही बता दिए 2, तो घात की संख्या 2 होगी। और शून्य की जो बात करें तो शून्य इसमें कितना होगा? तो शून्य के बीच में क्या होगा? 2 होगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। ये सब एग्जाम में बराबर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो आपको किसी भी एग्जाम में धड़ल्ले पूछ देता है। ठीक है,
इसके बाद यदि हम यहां से बात करें कि ले लीजिए, यदि मान लेते हैं कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक, दो शून्यक हम बोले हैं होगा, तो मान लीजिए कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्यक अल्फा और बीटा हो, हमने क्या बताया आपको, इसको पढ़ना है अल्फा और इसको पढ़ना है बीटा, ठीक है, हो, तो सबसे पहला यहां से याद रखिएगा क्या कि शून्यकों का योग, क्या याद रखना है, शून्यकों का योग, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको, शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसका योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। आप इसको बी को क्या कहते हैं, तो बी देखिए माइनस है तो माइनस है, बी हो गया एक्स का गुणनांक, इसका हो गया एक्स का गुणनांक, तो हम लिखेंगे एक्स का गुणनांक, क्या लिखेंगे एक्स का गुणनांक बट्टे ये क्या है ए, ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणनांक, एक्स स्क्वायर का गुणनांक। आपको हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से बता रहे हैं, चैप्टर को समझा रहे हैं। यदि आप ये समझ गए तो समझिए क्लास 10th का या फिर क्लास 9th का जो बहुपद दिया गया है वो आपके लिए हल हुआ है। आप किसी भी सवाल को आराम से बना सकते हैं क्लास 9th और 10th की, बशर्ते आपको क्या है कि ये कंसेप्ट पूरे समझ में आना चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जितने ही बता दें और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है यहां से शून्यकों का गुणनफल, क्या होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या हो गया, यदि हम शून्यक अल्फा बीटा बताएं तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए हो जाएगा सी बाई ए, क्या हो जाएगा सी बाई ए। तो सी यहाँ पे क्या है, तो सी देखिए यहाँ पे है अचर पद, क्या है अचर पद, सी क्या है अचर पद है, और बट्टे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणनांक है, एक्स स्क्वायर का गुणनांक है, ठीक है। देखिए अब यहां से आता है कि कभी कभार ऐसा होता है क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ देता है कि आपको क्या रहेगा कि क्वेश्चन में कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए और उसके शून्यक दिया रहेगा या फिर शून्यकों का योग या फिर शून्यकों का गुणनफल, इस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। तो हम उस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ये बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि देख लीजिए यदि द्विघात बहुपद की शून्यक कुछ ले लीजिए, जैसे आपको मान लीजिए 1 कॉमा माइनस 1 दिया है, 2 कॉमा 3 दिया है, कुछ दिया है, तो बहुपद के शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, क्या ले लिए अल्फा और बीटा दिया गया हो तो बहुपद निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम बहुपद, मान लीजिए पी ऑफ एक्स बहुपद निकालना है कोई, उसके लिए एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, एक्स स्क्वायर जो सभी बुक में दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब वो जो शून्यक दिया रहेगा उनका योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब हो गया जो शून्यक दोनों दिया रहेगा उसका गुणनफल, ठीक है। इसके बाद इससे बाहर आपको यहां से नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अगला हम बहुपद की जो बात करेंगे जो आपको आ जाएगा त्रिघाती बहुपद, क्या आ जाएगा त्रिघाती बहुपद। अगला बहुपद क्या होगा त्रिघाती बहुपद, ठीक है, क्या होगा त्रिघाती बहुपद, याद रखिएगा अगला बहुपद की जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है त्रिघाती बहुपद। तो याद रखिएगा जिस बहुपद का घात 3 हो, कितना हो
3 हो, जिस बहुपद का घात कितना हो दोस्तों 3 हो, उसको हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। एक चीज और द्विघाती बहुपद में दोस्तों ये समझ जाइए कि द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ होगा, क्या पूछ देगा आपको, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफीय रूप कैसा होगा, तो आप बताइएगा पर वलय। कैसा होगा, पर वलय। पर वलय का मतलब क्या होता है आपको हम बता दें। देखिए परवलय का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए ऐसा है, ये एक्स अक्ष है, इधर एक्स डैश है, ये वाई है और ये क्या है वाई डैश है, इस प्रकार का है। थोड़ा गौर से समझिएगा दोस्तों, या तो ये ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, समझ रहे हैं, या फिर ऐसा होगा, इस प्रकार की जो होगी उसको हम क्या कहेंगे परवलय। और एक रैखिक में बताए थे आपको, एक घाती में, सॉरी एक रैखिक में नहीं, रैखिक बहुपद में बताए थे, घाती जिसको कहते हैं उसमें बताए थे कैसा होगा, सरल रेखा होगा। तो हम देख रहे हैं अभी त्रिघात बहुपद, तो जिस बहुपद का घात 3 हो तो उसको हम क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद। अब जैसे हम बात करें 2x का पावर 3 प्लस 5, देखिए इसमें चर पद का घात कितना है 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे त्रिघाती बहुपद। जैसे 9x का पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 5x 7x प्लस 5, ये क्या आ जाएगा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो इसको हम इसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इत्यादि हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें इसका व्यापक रूप क्या होगा, जैसे आपको हम बताए थे द्विघात बहुपद का त्रिघात रैखिक बहुपद का, उसी प्रकार से आप देखिए इसका क्या है व्यापक रूप क्या होगा त्रिघाती बहुपद का। इसका व्यापक रूप होगा दोस्तों ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहां जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, माने ए जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, बाकी बी सी डी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और ए कॉमा बी कॉमा सी तथा डी वास्तविक संख्याएं होगी। कौन संख्या होगी, वास्तविक संख्याएं होगी। ठीक है, ए बी सी डी कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसकी घात के बारे में, किसकी, तो त्रिघात बहुपद की घात, त्रिघात बहुपद की घात कितने होंगे 3 होंगे। और यदि त्रिघात बहुपद की घात 3 है तो शून्यक भी दोस्तों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 3 होगा। इसके बाद इसमें यदि ले लीजिए, यदि शून्यक अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ले लीजिए अल्फा बीटा गामा हो, शून्यक क्या सब कह दिए कि अल्फा बीटा गामा हो, तो किसका त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या सब हो, अल्फा बीटा और गामा हो, तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला लेंगे शून्यकों का योग। सबसे पहला हो जाएगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। याद रखिएगा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। तो हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना गामा, जो क्या हो जाएगा इसका सूत्र माइनस बी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। कहेंगे माइनस बी बाई ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो बताएं आपको ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपको बताए हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस का तो माइनस रहेगा दोस्तों, बी क्या है तो बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तब क्या लिखिएगा हिंदी में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब बट्टे ए क्या है एक्स क्यू का गुणांक, तो अब लिखिएगा बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखेंगे हम। दूसरा हम क्या देखेंगे, दो शून्यकों के गुणनफल का योग।
दूसरा क्या हो जाएगा, दो दो शून्यकों की गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग माने अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, तो एक बार माइनस तो एक बार प्लस, तो क्या हो जाएगा सी बाई ए, क्या हो जाएगा सी बाई ए, तो सी बाई ए, तो सी मतलब क्या हो गया एक्स का गुणनांक, एक्स का गुणनांक बट्टे क्या हो जाएगा एक्स क्यू का गुणनांक, एक्स क्यू का गुणनांक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा फॉर्मूला इसका होता है, तीसरा क्या कहता है कि शून्यकों का गुणनफल, तीसरा क्या होगा शून्यकों का गुणनफल। तो आप याद रखिएगा शून्य क्या सब है, तो शून्य है अल्फा बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, या कह सकते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस प्लस फिर हो जाएगा माइनस डी बाई ए, तो माइनस है तो माइनस, और डी क्या हो गया यहाँ पे अचर पद, तो लिखेंगे अचर पद बट्टे एक्स क्या है, तो एक्स आपको बताए हैं एक्स ए क्या है, ए एक्स क्यू का गुणनांक है, तो हम लिखेंगे ए जो हो गया एक्स क्यू का गुणनांक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहां से कि ये तो शून्यकों का योग, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, और शून्यकों के गुणनफल त्रिघाती बहुपद में निकालने के लिए होगा। यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है, यदि शून्यक दिया है त्रिघाती बहुपद का, त्रिघात बहुपद का जो ले लिए कुछ दिया अल्फा बीटा और गामा दिया है, आपको कहता है कि त्रिघात बहुपद ही ज्ञात करने के लिए, तो बहुपद निकालने के लिए कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद निकालने के लिए जो सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा। तो क्या होगा, तो हम कहेंगे एक्स क्यू, क्या बताएंगे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा सूत्र क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस, सबसे पहले होगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब क्या हो जाएगा माइनस, इसके बाद क्या बैठाएंगे प्लस, और दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस प्लस, अब क्या हो जाएगा माइनस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा हो जाएगा। बस आपको बस यही सूत्र पे क्या करना है बैठा देना है, और इससे आपको क्या निकल जाएगा त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल पे चलते हैं जो आपके लिए उपयोगी है। जैसे यहीं तक आपको देखना है, कभी कभार एग्जाम में पूछ जाता चतुर्थ घाती बहुपद का घात कितना होता था 4, यदि शून्य पूछ देता बताइए 4। ठीक है, अब यहां से हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है क्या कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो आपको हम बताए हैं सबसे पहले तो ये जानने के लिए जानना होगा कि ये बहुपद कौन सा है, द्विघात है कि त्रिघात है कि रैखिक बहुपद है। तो हम देखिए इसका घात कितना बताएं आपको, इसका घात आपको हम बताएं 2, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। तो सबसे पहले इसको शून्यक निकालेंगे, क्या निकालेंगे शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या होगा, मान लीजिए माना कि पी ऑफ एक्स बराबर जो दिया है आपका कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे याद रखना आपको कि हमेशा जब शून्य की बात हो तो पी ऑफ एक्स बराबर 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए
जीरो होना चाहिए। यदि p ऑफ x बराबर जीरो नहीं डालते हैं तो शून्य नहीं निकलेगा। तो p ऑफ x बराबर जीरो होगा तभी तो शून्य निकालेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो डाल देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना, जीरो। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, +4, क्योंकि ये माइनस है, बराबर की इधर गया तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए x का यदि हम मान निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा √4। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, +-2। इसका मतलब एक बार हो गया +2, एक बार कितना हो जाएगा, -2। आपको हम पहले बताए थे कि जिसका घात 2 होगा उसका शून्य कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे इसमें से संबंधित प्रश्न उत्तर तक।